नमस्कार। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से महाकुंभ मेला का दृश्य पटल देखते होंगे और सभी के मन में बड़े सारे जिज्ञासा। ये नागा साधु कोई नंग धड़ंग घूम रहे हैं, कोई फरसाधारी, कोई गदाधारी, कोई बभूत लगाते हुए, कोई जटाजूट रखते हुए स्नान इत्यादि के लिए 13-14 अखड़ा, और आपके मन में जिज्ञासा भी रहता रहेगा। लेकिन आप इन नागा साधुओं के इतिहास जो बहु पुरातन है, भगवान शंकराचार्य के समय से इनका स्थापना भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति धर्म को रक्षा करने के लिए बनाया गया। ये जो अस्त्र शस्त्र लेके आ रहे हैं, इसके पीछे जो रहस्य था, अस्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम, केवल शास्त्र ज्ञान से सनातन धर्म नहीं चलता। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, माँ दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, 10 प्रकार के अस्त्र धारिणी, माँ काली खंडाखर पर धारिणी, गणपति जैसे नॉलेज डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो भी अंकुश लेके बैठ गए। खाली सरस्वती माई बीणा धारिणी, बीणा पुस्तक धारिणी, लेकिन वो बीणा नहीं है जो आप समझते हो। वो भी साउंड वाइब्रेशन निकाल के अज्ञान को नाश करने वाला। और चंडी पाठ में तो सरस्वती माई स्वयं युद्ध भी कर रही है। जितने सारे मधु कैटव जो भी थे, महिषासुर इत्यादि थे, उन सब का संहार ये आता है। तो हमारे जो पूरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म स्थिति है, ये कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र शास्त्र के आधार पर है। और भारत के इतिहास को अगर अध्ययन करते हैं तो मुगल पीरियड से, अंग्रेज से, ततार से, शक से, हुण से और फ्रांसिस से, जितने भी विदेशी आक्रांता 750 साल भारत के ऊपर आक्रमण किए, इनको अगर कोई थ्रस्ट किया है, इनको कोई ब्लॉक किया है, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा हुआ है, तो भारत का बहुपुरातन इतिहास और पुराण साक्षी है कि यही नागा साधु संत अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हुए हैं। कई सारे इतिहास में युद्ध हैं जहाँ जो भी मुगल राजाओं का आक्रमण हुआ मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए, तो यही जो नागा साधु हैं बहुत कम संख्या में, 4000 की संख्या में 10,000 का मुगल सैनिकों को युद्ध में परास्त किए हैं। चाहे वो उस समय तालिबानी योद्धा हो, मुगल योद्धा हो, कोई भी हो, यहाँ पर आके परास्त हो गए। अंग्रेज़ों को भी कांटे का टक्कर दिए। और ये जो महाकुंभ मेला है, ये वह स्थान है जहाँ हिंदुओं का, सनातनों का, जितने साधु संतों का, जितने भक्तों का समागम होता है और महानतम निर्णय, बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े आगे क्या करना चाहिए, इस प्रकार के जो बहुत बड़े विकल्प, संकल्प यहीं से लिया जाता है। और नागा साधु बहुत बड़े वॉरियर, योद्धा होते हैं। आज के डेट में जहाँ AK-47 और मिसाइल, आप बोलोगे कि ये जो भी तलवार और इस प्रकार के भाला और गदा से क्या होने वाला है, बात वहाँ का नहीं है। ये लोग इतने कॉम्बैट होते हैं, इतने फ्यूरियस फाइटर होते हैं, जब वो अपने तांडव करने आए तो सामने फिर किसी को देखते नहीं हैं और बड़ा भयंकर और घमासान कर देते हैं, खूंखार हो जाते हैं। यहाँ इनके अंदर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ कॉम्बैट फाइट, मार्शल आर्ट फाइट, इनका जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, बहुत टफ लेवल का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। करीब करीब शायद 12 साल तक इनको मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग
गुरु का सेवा का ट्रेनिंग और आर्मी टाइप कमांडो टाइप ट्रेनिंग, और अपने शरीर को ऐसे बना देना कि हर जगह में अपने को सफलतापूर्वक स्ट्रांगली मजबूती खड़ा कर सकें। इनका इतिहास में जब मराठी और मुगल का युद्ध हो रहा था तो ये लोग जाके मराठा जो रेजिमेंट था उसमें भी ये लोग जाके मिल के युद्ध कर रहे थे। इनका भी इतिहास है। अंग्रेज़ों का विरुद्ध में भी ये लोग खड़ा होके युद्ध किए हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐसे असंभव समझ तत्व हैं इनके बारे में आज तक कोई कंप्लीट खुलासा हो भी नहीं पाया है और हो भी नहीं पाएगा। और इनके अंदर में भी ऐसे डिफरेंट लेयर का साधु हैं, बड़े सिद्ध साधु तक हैं, और इनके तपस्या से, भयंकर तपस्या, कोई खड़ा होके, कोई एक हाथ उठा के, कोई नहीं सो के, ऐसे अनेक प्रकार का इनका अपने आप को हठ योग से साध लेते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का, पर्यावरण का, परिस्थिति का कोई भी कितना भी परेशानी हो इनको टच से मस नहीं कर पाता है। हर जगह में एडजस्ट, जीरो लेवल माने इनका आवश्यकता। नंग धड़ंग रहने वालों को ना पैसा का, ना मोबाइल का, ना गाड़ी का, ना घर का, ना बंगला का, ना कुछ, जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल विश्व के लिए कल्याण और भारत और सनातन और हिंदू के लिए कल्याण, और उनका साधना, तपस्या, विश्व कल्याण, सनातन कल्याण और ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति इत्यादि जो महानतम तत्व है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा ये अपने को सजग और तैयार रखते हैं। नागा साधु के बारे में कितना भी आप खुलासा कर लें, संपूर्ण इतना गुप्त रहस्य है, जो भी सुनाई देता है वो कभी 100% सच बाहर नहीं आ सकता है। इतना सीक्रेसी, क्योंकि वो साधना का तत्व ही ऐसा है, अकल्ट है। और यहाँ जितने भी, मैं नागा साधुओं का कुंडली तो ऐसे बताते नहीं है, लेकिन मेरे पास, मैं जितने नागा बाबाओं को जानता हूँ, मेरे जितने गुरु तत्व हुए जिनका सानिध्य में रहा, उनके कुंडलियों में देखा हूँ ऐसा भयंकर प्रचंड संन्यास का योग होता है, तभी ये लोग नागा साधु बाबा महात्मा बनते हैं। इनकी कुंडली में इस प्रकार का योग रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।